हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं, हमारी ताकत है, विरासत है, एक भाषा जो दिलों को जोड़ती है, वो हमारी प्यारी पर हिंदी भाषा है। और विश्व हिंदी दिवस के पावन अवसर पर शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का यह है शंका समाधान का कार्यक्रम। इस नसिया जी की पावन धरा पर प्रथम प्रश्न के लिए नीरज जी सोनी मल्लारगंज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में मोदी जी की नसिया इसी के बहुमंडल पूरा तैयार रहेगा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब भी किसी जैन संत को देखते हैं तब हमें उनमें क्या देखना चाहिए? अच्छा है, जब भी हम किसी जैन संत को देखते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? अभी क्या देखते हो? अभी तो त्याग और गुण देखते हैं। हाँ, त्याग और गुण देखते हैं उनके। बस मुझसे पूछो तो मैं इतना ही कहूँगा, जैन संत को देखो तो एक ही बात उनमें देखो, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। समझ गए? उन्हें देखो और अपने मन में ये धारो कि जीवन में सार है तो बस यही है, बाकी सब बेकार। समझ गए? ये सबसे अच्छा रास्ता। नमस्ते। मोदी जी की नसिया बहुमंडल अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में रखे और उसके बाद में अपने बीच में डुड़ाइतन के शिरोमणि संरक्षक सुधीर सुनीता जी पाटनी लता मोहन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा। गुरुवर, टेक्नोलॉजी कहती है कि दुख या तकलीफ में नहीं रहो तो पागल हो जाओगे, और आगम कहता है कि अगर रोएंगे तो असाता वेदनीय कर्म बंधते हैं। तो गुरुवर, रोना आए और रो ना पाए तो क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, तकलीफ में रो लो तो दुख दूर हो जाएगा, और रोए तो अशाता बंधे। आपने पूछा इसमें हम क्या करें, मैं दोनों बातें बताता हूँ। रोना आना और रोना, इसमें बड़ा अंतर है। दुख में आने वाले सहज आंसू को हम स्वीकार कर सकते हैं, पर जिनकी रोने की आदत है वो हमेशा बीमार रहते हैं। तो रोने की आदत से तो बचो। पहला काम, रोना आ जाए तो भी अपने आप को संभालो। एक पल का रुदन, वो तो हम रोते हुए जन्मते ही। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और कहते हैं जो बच्चा नहीं रोया उसके साथ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो वो रोना बुरा नहीं है, पर रोने रोने में भी अंतर है। एक रोना है बच्चों जैसा रोना, और एक रोना है अपने दुखड़ों का रोना। अपने दुखड़ों का रोना लोगे कुछ भी पाओगे नहीं, और बच्चों जैसा रोगे जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। सुधीर सुनीता जी पाटनी नहीं, शिरोमणि संरक्षक अनुपस्थित। उसके बाद में अगला नाम बोलो। हाँ, रामासा मंदिर बहुमंडल तैयार रहे। और संतोष गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हो गए टीम के साथ में। संतोष गुरु जी, हाँ ठीक, उपस्थित है। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है, वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ देता है, जिससे मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। विषम परिस्थितियों में हम खुद को कैसे संभालें? कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। वक्त दिखाई नहीं देता, दिखा सब कुछ देता है। बुरे समय में हम अपने मन को कैसे संभालें? देखिए,
इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आज दो बातें आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप बुरे समय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पहली बात, बुरे वक्त से सीख लें, खुद के भी और औरों के भी। जो बुरे वक्त का दौर बीता है उससे हम कुछ सीख ले, यदि हम कुछ अनुभव लेते हैं तो वो हमें बुरे वक्त को सुधारने में सहायक बन सकता है। जो बुरे वक्त से सीख लेते हैं प्रायः उन्हें बुरे वक्त का सामना भी नहीं करना पड़ता, और जो बुरे वक्त से कुछ सीख नहीं पाते उनका अच्छा वक्त भी बुरा वक्त बन जाता है। तो पहली बात, हम बुरे वक्त से सीख लें। और दूसरी बात, जब कभी भी कोई विषम परिस्थिति हावी होने लगे अपनी सोच को बदल दें, हम प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना शुरू कर दें, मन में स्थिरता है। नमोस्तु गुरुदेव। आज अपने बीच में यहाँ पर 66 संदर्भ समूह है गुरुजी भोपाल, हाँ, संतोष जी गुरु जी भी उसमें शामिल है। आज दामोदर जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, जो आचार्य श्री जी के सपनों को साकार करने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रभाषा से संबंधित हो, चाहे वह भारत को प्रति भारत वापस बनाने की बात हो। ऐसे सपनों को लेकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। अभी जो उज्जैन में कुंभ होने जा रहा है, ज्ञान महाकुंभ, ये उसकी पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। शायद अपनी बात को वे स्वयं बोले और गुरु चरणों में उसको देना भी चाह रहे हैं, गुरु के कमलों में। और भी पुस्तकें दामोदर जी ने अनेक पुस्तकें लिखी और गुरु जी ने भी अनेक पुस्तकें लिखी जो आज गुणायतन से भी जुड़े हैं। एक बार हमारे बोलो। हाँ बोलो दामोदर जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर ने 2019 में हमें जो निर्देश दिए थे कि पूरे देश भर में अच्छे अच्छे विद्यालय बनाओ, हमने उस काम को शुरू किया। शिक्षक संदर्भ समूह शिक्षकों का एक रचनात्मक मैत्री समूह है जो देश भर में काम कर रहा है और विद्यालय को आनंद घर में बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। बहुत सारी बाधाओं के बावजूद आज हम गुरुवर के चरणों में हैं कि इस आनंद घर की परिकल्पना को हम लोग कैसे साकार करें और देश भर का हर विद्यालय बच्चों के लिए आनंद घर बन जाए। एक तो इसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। दूसरा, अभी जो गुरुवर ने हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि एक राष्ट्र एक नाम, भारत को भारत कहें, इंडिया नहीं। इसके लिए एक बड़ा अवसर हमारे पास है जब प्रयागराज में एक ज्ञान महाकुंभ आयोजित हो रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और शिक्षक संदर्भ समूह मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। गुरुवर, ये अभियान बहुत बड़ा है, इसकी सफलता की आवश्यकता है। ऐसा हम क्या करें जिससे ये अभियान सफल हो, पूरा देश भारत भारत ही रहे, ये इंडिया के विसर्जन हो जाए। आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की कमेटी से चाहूँगा वहीं जा कर के उनका अभिनंदन भी कर दें। ये बहुत ही कर्मठता और तत्परता से गुरुदेव के अभियान को गति प्रदान करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों का हम सबको हृदय से सत्कार करना चाहिए। वहीं जा कर के कर दीजिए। आपने दो बातें रखी, विद्यालय को बच्चों के लिए आनंद का घर कैसे बनाए। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मंदिर जी आते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। दामोदर जी, हम लोग मंदिर जी आते हैं तो बच्चे बूढ़े सबका मन आनंद से भर जाता है, भरता है। तो मैं इतना ही चाहूँगा, विद्यालय को हम मंदिर बना दें, वो अपने आप आनंद का घर बन जाएगा। सुन पाए आप?
विद्यालय को मंदिर बनाए। सच्चे अर्थों में विद्यालय हमारे यहाँ मंदिर ही था। ये तो बाद में स्कूल और कॉन्वेंट जैसे शब्द जुड़ने लगे। विद्या का मंदिर ही विद्यालय है। यदि वहाँ वैसी पवित्रता बन जाए और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं वैसी पवित्र हो जाए तो मान करके चलना, हर विद्यालय आनंद का घर ही बनेगा और उस विद्यालय में रहने वाले लोगों का जीवन भी आनंदमय होगा। ओ इधर हो जाने दीजिए, बाद में करिएगा। दूसरी बात आपने कही, एक राष्ट्र एक नाम के अभियान को गति देना। ये बहुत अच्छा उपक्रम आप लोग कर रहे हैं। महाकुंभ में जब करोड़ों की तादाद में पूरे देश और विदेश के लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ से अपनी संस्कृति का शंखनाद बहुत अच्छा संदेश देगा। मैं चाहता हूँ आप वहाँ से शुरुआत करें, पर इसमें निरंतरता जारी रहे। ये कहीं रुके नहीं, कहीं थमे नहीं, ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। साधु संत भी और आम जन भी जहाँ जैसा संभव हो, जिस मंच के माध्यम से संभव हो, हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए और उसमें अपनी निरंतरता बना के रहना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा संतोष जी, वंदना जी, गुरु जी, शुभम जी, प्रियांशु जी, सम्यक जैन, सुदामा नगर, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। डॉक्टर प्रदीप जी बाजल, गुणायतन ट्रस्टी, और श्रोमणी संरक्षक आनंद जी गोधा, ये दोनों आएंगे। सम्माननीय संतोष जी, वंदना जी, गुरु जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए यहाँ पर जाएँ और चलते हैं अगली शंका समाधान के लिए। पुनः शंका समाधान के उन्हीं का ही प्रश्न है, वो प्रश्न भी कर रहे हैं। दामोदर जी अपना साहित्य जो है कर कमलों में भेंट कर रहे हैं यहाँ पे। संतोष जी का सम्मान जल्दी से आप करें और संतोष जी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में तैयार रहेगी विकास जी शास्त्री कटनी से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करें। ओ गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हर दिन नया काम करते समय पहले मन में शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ और बाद में भय उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आपका मार्गदर्शन देना। काम करने के पूर्व शंका और बाद में भय, इसकी एक ही वजह है, विश्वास की कमी। यदि मन में आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो शंका नहीं होगी, और शंका नहीं होगी तो भय भी नहीं होगा। तो शंका और भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करना। नमस्ते। विकास जी शास्त्री कटनी से अपने बीच में, और उसके बाद में इरिया बढ़ जात्या इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में कटनी सकल दिगंबर जैन समाज और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार कोटिशः नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा आज के वर्तमान युवा पीढ़ी को लेकर के है कि आजकल हम सभी जगह जाते हैं कार्यक्रम करने के उद्देश्य से, देखते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी बाहर के कड़वे पकवान होंगे वो पसंद आएंगे, घर की मीठी मिठाई बनेगा, पकवान बनेगा, उसको पसंद नहीं करते। उसका उदाहरण जैसे पिताजी से हम अपने तेज आवाज़ में ज़ोर से बात कर लेते हैं, पिताजी का थप्पड़ खाने से हम उनको आंख दिखा देते हैं, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं कि पड़ोसी के अंकल को, चाचा को, रिश्तेदार में किसी और को वो बहुत प्यार से सुनते भी हैं, वो चिल्लाएं तो भी सुन लेते हैं, उनसे जवाब नहीं लड़ाते। हम अपने घर वालों से जवाब लड़ा लेते हैं। ये विसंगति देखी है, इसका कोई समाधान गुरुदेव? नमस्ते। घर वालों को आंखें तरेरते हैं और बाहर वालों को पलकों में बिठाते हैं। ये आज का दौर है, अपनों से दूर और गैरों से निकटता। पर मैं इतना कहता हूँ, जो अपनों से दूर होता है उसके पास का सुख भी दूर चला जाता है, और जो गैरों के निकट होता है उसके दूर का दुख भी पास आ जाता है।
मैं पुनः कह रहा हूँ, जो अपनों से दूर होता है उसके पास का सुख भी दूर चला जाता है, और जो गैरों के निकट होता है उसके दूर का दुख भी पास आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुख दूर रहे और सुख पास रहे तो अपनों से अपनी निकटता बनाए रखें। सच्चे अर्थों में जो अपनों के निकट नहीं, वो गैरों से भी निकट नहीं रह सकता। ये केवल औपचारिकता मात्र दिखती है कि सामने वाला उससे निकटता रख रहा है, पर वहाँ निकटता जैसी होती नहीं। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता की शुरुआत घर परिवार से होनी चाहिए। माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जो अपने माँ बाप का नहीं हो पाया वो दुनिया में किसी का नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि माता पिता के प्रति कृतज्ञ बने, उनके उपकारों को याद करे, और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार करे कि बच्चे उनके कायल हो जाए और ये सोचे कि अगले जन्म में भी माँ बाप मिले तो ये ही मिले, ऐसे ही मिले तो जीवन है। नमस्ते। एरिया बढ़ जाता, यही इंदौर से है। हाँ हाँ, इंदौर से स्थान लिख देते तो अच्छा रहता। और उसके बाद में अपने बीच में आज दिल्ली से आशीष जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित है। आगे वे आशीष तैयार जी। रहेंगे। आशीष भैया यहाँ पर है, गुणायतन ट्रस्टी। है हाँ है। आगे। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अकाल मरण किसे कहते हैं, और यदि आयु निश्चित है तो अकाल मरण कैसे होता है? देखिए, सबसे पहली बात, अकाल मरण शब्द की बात समझो। हम जितनी आयु लेकर आए, अगर वो आयु पूरी हो गई तो सकाल मरण, और आयु असमय में पूरी हुई तो अकाल मरण। हमारी आयु दो प्रकार की होती है। शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं निरुपक्रम आयु और सोपक्रम आयु। निरुपक्रम आयु यानी जितनी आयु लेकर आए उतनी आयु को यथावत भोगने वाली आयु, और सोपक्रम आयु यानी ऐसी आयु जिसको हम जितना लाए उसमें कुछ घटा दें, जिसमें कुछ व्यवधान हो, उसको बोलते हैं सोपक्रम आयु। हम सब सामान्य प्राणियों की जो आयु है ये सोपक्रम आयु। तो हम जितनी आयु लेकर आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी आयु को पूरी कर करके ही जिए। हम असमय में भी अपनी आयु को खपा सकते हैं, और असमय में खपाए गए इसी आयु को अकाल मरण कहते हैं। समझ गए? इसके लिए एक शब्द आया है कदली घात मरण। क्या आया? कदली घात मरण किसको बोलते हैं? केले का जो पेड़ होता है वह एक ही बार फलता है, और एक बार फलने के बाद दोबारा उसमें फल नहीं लगता। उसके बाजू में एक दूसरा अंकुर फूट जाता है। तो कुशल किसान नए पौधे को पर्याप्त रस मिले इस भाव से उस हरे भरे पेड़ को काट डालता है। इसी को बोलते हैं कदली घात मरण। जैसे हरा भरा पेड़ असमय में कट गया, इसी तरह जिसका हरा भरा जीवन असमय में नष्ट हो जाए उसके मरण को अकाल मरण कहते हैं। समझ गए? इसके कारण भी बताए आचार्य कुंद ने। अकाल मरण के कारणों को गिनाते हुए कहा, विष वेयन रतक है भय सत्तक गहन संकले से ही आहार उसासा नाम निरोहना खिज दे आऊ। विष के भक्षण से,
वेदना की तीव्रता से, रक्त के क्षय से, शस्त्र के आघात से, भय से, आहार पानी के निरोध से हमारी आयु असमय में छीन होती है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उसमें हमारा मरण हो जाता है, तो वो अकाल मरण कहलाता है। अब अकाल मरण को लेकर के कुछ बातें और जानने योग्य है। प्राय सोचते हैं कि अब अकाल मरण है, मेरी 100 वर्ष की आयु थी, 30 वर्ष में कोई मर गया तो 70 साल क्या करेगा। वैदिक परंपरा के अनुसार वो 70 साल तक प्रेत योनि में भटकेगा। जैन धर्म कहता नहीं। जैन धर्म के अनुसार आयु के क्षय होने पर ही मरण होता है। जब तक आयु है तब तक मरण नहीं होगा। तो क्या हुआ, 100 साल की आयु वाला जीव अपनी पूरी आयु को 30 साल में ही भोग लिया। 30 साल में ही नहीं, 30 महीने में भी हो सकता, 30 महीने में नहीं, 30 दिन में भी हो सकता, 30 दिन में ही नहीं, 30 मिनट में भी हो सकता, 30 मिनट में ही नहीं, 3 मिनट में भी हो सकता, और 3 मिनट में ही नहीं, 3 सेकेंड में भी हो सकता है। असमय में कैसे? आप लोग गैस में खाना बनाती हो, 15.5 लीटर गैस होती है ना, इतनी होती, कम हो गई 14.5। आप लोग लाते हो, सामान्य रूप से काम करते हो, 15 दिन तो चलता होगा। लेकिन बर्नर लीक करने लगे तो जल्दी खत्म हो जाए, और टंकी बस्ट हो जाए तो तुरंत खत्म हो जाए। तो अगर हमारी आयु सिस्टम से चले तो पूरी चलेगी, सिस्टम गड़बड़ा जाए तो जल्दी खत्म होगी, और सिस्टम पूरी तरह बस्ट हो जाए तो पल में चले जाएगी। इसको बोलते हैं अकाल मरण। तो आयु के क्षय से ही मृत्यु होती है, और आयु का यह क्षय समय पर भी होता है, असमय में भी होता है। अब कोई कहे उसका अकाल में मरना ही निश्चित था, तो हम उसे अकाल मरण क्यों कहें? ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे भगवंतों ने तो ये बोला कि अगर पूरी आयु लेकर आया और मरा तो अकाल मरण, और पहले मर गया तो अकाल मरण। और सुन करके आश्चर्य करोगे, धवला में ऐसा आया है सिद्धांत ग्रंथ में कि एक जीव 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर जन्मा। कितनी आयु? इस धरती पर मनुष्यों की या पशुओं की जो सर्वाधिक आयु है उतनी आयु लेकर के जिया। अब कोटि पूर्व नहीं समझ सकोगे, समझने के लिए समझ लो 1 करोड़ वर्ष की आयु है तो बहुत वर्ष। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, उसको 84 लाख से गुना करो तो एक पूर्व होता है, उसको 1 करोड़ वर्ष से गुना करो तो एक पूर्व कोटि होती, यानी 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़। इतनी आयु लेकर के जीने वाला जन्म लिया व्यक्ति जब आया था तो कितनी आयु लाया? 1 करोड़ पूर्व की। और ऐसा जीव कदली घात के द्वारा अपनी सारी आयु को एक अंतर मुहूर्त में भोग करके समाप्त कर सकता है, और अंतर मुहूर्त में भोग लिया और वापस उतनी आयु बांध करके मर गया। यानी 1 करोड़ पूर्व जीने वाला व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त में मर सकता है, यही अकाल मरण। समझ गए? इसलिए उसको ऐसे समझ। अपने बीच में गुणायतन की ट्रस्टी दिल्ली से आशीष जी जैन सपत्नी जो डायरेक्टर है NHAI आगे के, मैं चाहूँगा वे आगे आ जाए, सपत्नी यहाँ पर उपस्थित हो जाए, और धर्म प्रभावना समिति और यहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री जी उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। उत्तर के बाद हाँ वही पहुँचेंगे। सवाल कर लो। हाँ
महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दान देते हैं, जिस उद्देश्य से हम दान देते हैं, कई बार पता नहीं होता वो लगा या नहीं, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा या नहीं? दान दातार के पुण्य में संशय नहीं, लेकिन लेने वाले को पाप जरूर लगेगा। आपने जिस उद्देश्य से दान दिया, आपने अपना काम कर लिया, पवित्र उद्देश्य से भर करके आपने दान दिया, लेकिन जिसने दान लिया उनने जो बोला उन्हें वैसा काम करना चाहिए, उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। और आपको दान देते समय जहाँ दान दे रहे हैं उनकी प्रामाणिकता को परख लेना चाहिए, तभी दान देना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियों से आशीष जी का स्वागत अभिनंदन कर दे। और उसके बाद में अगला नाम प्रेमलता जी पाटनी, मोदी जी की नसिया, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। राज मेहता, अहमदाबाद। बोलो। प्रेमलता जी पाटनी प्रश्न करें और उसके बाद में राज मेहता अहमदाबाद से अपने बीच में है, छोटी उम्र में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वे तैयार रहेंगे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम छोटे रहते हैं तो सब बोलते हैं कि जो कुछ बोलता है कोई तो उसकी बातों को ध्यान रखना चाहिए और सुनना चाहिए, और जब बड़े हो जाते हैं तो जो कोई कुछ कभी कुछ बोल देता कर देता तो हम ध्यान रखते तो सामने वाला कहता कि वो बात को भूल जाओ। तो ऐसा क्यों महाराज जी? इसमें शंका का समाधान कीजिए। कुछ बातों को याद रखना चाहिए। बचपन में तो बोलते कि याद रखो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ बातें याद रखनी चाहिए, कुछ बातें भूल जानी चाहिए। समझ गए? हाँ महाराज। किनको याद रखें, किनको भूलें। जो आनंद दे उसे याद रखो, और जो आकुलता दे उसे भूल जाओ। बचपन में जो भी बातें होती हैं प्राय आनंददायक होती है, इसलिए वो याद रखने लायक होती है। और बुढ़ापे में जितनी भी बातें होती है सब टेंशन बढ़ाने की होती है, इसलिए भूल जाने की होती, इसलिए भूल जा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अहमदाबाद से राज मेहता जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में छत्रपति नगर महिला मंडल तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो युवा उद्यमी या उद्यमी लोग जो नया साहस करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको जैन दर्शन के कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए जब मानव संसाधन की बात हो? क्या मानव साधन है या मानव संसाधन का विषय है? उसमें एक मनुष्य को क्या हमें साधन ही मानना चाहिए? कृपया समाधान करें। नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी बात है। उद्यमिता, व्यावसायिकता के क्षेत्र में यदि युवा वर्ग आगे आता है तो कोई बुरा नहीं, लेकिन उन्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में पहले से उल्लिखित है। आज आपने एक नया शब्द गढ़ दिया, एंटरप्रेन्योर। ये तो हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है। गृहस्थों के षटकर्म में एक कर्म है वार्ता। वार्ता यानी क्या? जिससे वृत्ति हो, जिससे जीविका हो। तो जीविकोपार्जन की प्रेरणा हमारे शास्त्रों में दी गई, और जीविकोपार्जन में भी एक बात जोड़ी गई, सम्यक आजीविका। क्या करो? सम्यक आजीविका। दूसरे शब्दों में एक शब्द और आया, वह अर्थ पुरुषार्थ। व्यवसाय जगत में आपको आगे बढ़ना है, अर्थ का उपार्जन करना है, तो केवल पैसा नहीं कमाना, अर्थ उपार्जन की क्रिया को बहुत उच्च स्वरूप दिया गया और उसकी संज्ञा अर्थ पुरुषार्थ दी गई। समझ गए? इसी प्रकार जीविकोपार्जन को महत्व दिया गया और उसे सम्यक आजीविका नाम दिया गया। आज का युवा यदि अर्थ पुरुषार्थ और सम्यक आजीविका इन दोनों शब्दों को आत्मसात करके चलेगा तो मैं समझता हूँ वो मानवीय धरातल पर भी खरा उतरेगा और व्यावसायिक जगत में भी आगे बढ़ेगा। मैं बात को और स्पष्ट करता हूँ। अर्थ पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है? केवल अर्थ का अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ नहीं है।
अनर्थ से बचते हुए अर्थ का उपार्जन अर्थ पुरुषार्थ। मैं अपनी बात को दोहराता हूं, केवल अर्थ का अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ नहीं, अनर्थ से बचते हुए अर्थ का उपार्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। समझे? तो आज का युवा अनर्थोन्मुखी होता जा रहा है, उसे अनर्थ से बचना चाहिए। अर्थात धर्म से जुड़कर अर्थोपार्जन करे, तब उसकी जीविका सम्यक आजीविका की श्रेणी में आएगी। धर्म से जुड़कर करे इसका मतलब वो अहिंसा युक्त, समझ गए, और नैतिकता युक्त, प्रामाणिकता युक्त और शोषण मुक्त व्यवसाय चुने। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त, प्रामाणिकता युक्त, ये चारों बातें यदि आ जाए तो सफलीभूत है। पहले हमारे यहाँ साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि को बल दिया जाता था। अब साधन जाए भाड़ में, अपना उल्लू सीधा करना ही लोगों की प्राथमिकता बन गई, और उसके लिए चाहे जिसको उल्लू बनाओ। आज यही धंधा हो रहा है, लोग एक दूसरे को उल्लू बनाने में ही लगे हैं। इसमें अल्पकालिक उपलब्धियां हो सकती है, पर दीर्घकालिक सफलता नहीं मिलती। हमारे धर्मशास्त्र इस विषय में हमारा खुला मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हो गुरुदेव, आजकल जो हम घटनाएं देख रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय सुसाइड कर रहा है, जो स्टार्टअप्स के अंदर इतना प्रेशर वहाँ क्रिएट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका क्या दोष हम पर लगता है कि क्या 100% लगता है। इसकी वजह क्या है? सब कुछ तुरंत चाहने की इच्छा, क्षमता से बढ़कर काम करना और क्षमता से अधिक काम लेने की प्रवृत्ति, ओवर एस्टिमेट, ओवर बर्डन, आउट ऑफ ट्रैक और ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप बिजनेस करोगे तो यही परिणाम होगा। इसलिए ट्रैक पर चलिए, आउट ऑफ ट्रैक कभी मत जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर बर्डन नहीं, और ओवर क्या बोला, ओवर एस्टिमेट मत करिए, आउट ऑफ ट्रैक मत करिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओवर ड्यूटी भी मत करिए। हाँ, महाराज छत्रपति नगर महिला मंडल अपना प्रस्तुत करें, और उसके बाद में डॉक्टर प्रकाश जी जैन चंद्र प्रभु जी नाले तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रिबान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अभी इस समय तो हम पहले जब किसी हम साधु को आहार देने जाते थे तो साधु महाराज शूद्र जल का त्याग कराते थे। तो ये शूद्र जल से क्या मतलब है? अंचना जल या होटल के भोजन का त्याग, या क्या? आप कृपया समाधान कीजिए। देखिए, शूद्र जल का त्याग जी, गुरुदेव से किसी ने पूछा जी, आप शुद्ध जल का त्याग क्यों नहीं कराते? गुरुदेव ने कहा शुद्ध प्रवृत्ति का त्याग कर दो, अपने आप काम हो जाए। ये शब्द आज के संदर्भ में कभी उचित भी नहीं। हमें शुद्ध जल का नियम लेना चाहिए, छने हुए जल का नियम लेना चाहिए जी। और लोग शुद्ध जल का त्याग तो कर देते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बिसलरी का पानी पीते हैं, कई लोग तो होटलों में भी मुंह मार लेते हैं। ये क्या है? इससे बेहतर है छने जल का आप प्रयोग करें और शुद्ध जल का लाभ लें। हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप किसी को कोई नियम नहीं देते, आहार ले लेते हैं। तो हमने कहा भैया यही सवाल गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि गुरुदेव आप किसी को नियम नहीं देते और आहार ले लेते। तो गुरुदेव ने कहा मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छोड़वा, है ना। तो हम तो ये कहते हैं नियम दिए नहीं जाते, नियम लिया जाता है। चलिए नमोस्तु महाराज श्री। डॉक्टर प्रकाश जी जैन चंद्रप्रभु जी नाले, और उसके बाद भी
शिरोमणि संरक्षक दिलीप जी गोदा धर्म प्रभावन समिति के साथ में कौन, किसका सवाल है? दिलीप है उपस्थित डॉक्टर प्रकाश जी जैन। प्रकाश जी भी नहीं है, दिलीप जी आइए। दिलीप जी गोदा साथ में धर्म प्रभावन समिति के सभी सदस्य, दिलीप मुकेश जी पाटोदी, आनंद जी गोदा, राजीव जी पार्षद। राजीव का सवाल। हाँ वही पहुँच तो जाओ। ओम चलिए, नाम किसी का, प्रश्न किसी का। चलो चलो चलो, चलो। सभी मुनि चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। लोक में मंगल 4 हैं, अरंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आचार्यों को मंगलम क्यों नहीं कहा गया? देखिए, आचार्य साधु में आ गए, साधु है ना, तो आचार्य बाद में, साधु पहले। अगर आचार्य बोलते तो कहते उपाध्याय का भी आ जाए। अच्छा, तो साधु में सब समा जाते हैं, साधु का पेट बड़ा है। चलो वन्ना में अगला। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन बोलते हैं वृषभ स्वस्ति, तो ना सिर्फ वृषभ में लगता है अजितनाथ भगवान, और उसमें क्यों नहीं? ना यानी हमने एक जगह लगा दिया, हमारे लिए कल्याणकारी हो तो सब जगह। चलो, पुनः सबके साथ चल रहा। हाँ, पार्षद राजीव जी जैन, आप सबके चहेते और लाडले पार्षद, उनके साथ में नीरज जी भी हैं, और प्रीति नीरज मोदी इंदौर। तैयार रहे प्रीति नीरज मोदी। इसके बाद नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, गांधी कोल्ड स्टोरेज से आपका आशीर्वाद सतत मुझे प्राप्त हो रहा है, और आपके आशीर्वाद से ही रात्रि भोजन का भी त्याग मैंने कर दिया, और मैं निश्चिंत भी हो गया। जब से भोजन का त्याग कर घर ही नहीं जाता हूँ मैं, पहले जल्दी भागना पड़ता था, अब या तो टिफिन लाता हूँ, एक टाइम में ही अपना काम हो जाता है, तो घर वाले भी निश्चिंत हो गए, मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। इसलिए आज आपके आशीर्वाद से इस पंडाल में फिर पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ। पर एक मन में एक संशय हमेशा रहता है, क्योंकि मैं धर्म से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि नेमिनाथ भगवान का ऐसा एक भी दिन नहीं रहता इस दिन अभिषेक करके घर से ना निकलूँ, पूजा पाठ करके ही निकलता हूँ। पर जब से राजनीति में आया हूँ, कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि वही टाइम अभिषेक का रहता है और वही टाइम प्रोग्राम का रहता है। जैसे भी एक दिन 2 दिन पहले हमारे योग का बहुत बड़ा शिविर लगा। अब मैं असमंजस में रात भर नींद ही नहीं आई कि सुबह अभिषेक छूट जाएंगे, अगर वहाँ जाता हूँ। यही स्थिति कुछ चुनाव में बनी, पर प्रभु का ऐसा आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा कि अगर मैं उस दिन अभिषेक नहीं कर पाया तो जल्दी जाके मार्जन करके मैं वहाँ से गया हूँ प्रभु के। पर एक भी दिन मंदिर नहीं छोड़ा जब आशीर्वाद नहीं लिया हूँ मैंने। तो ये आकुलता मुझे बहुत परेशान करती है जब ये दोनों स्थितियों में मैं आ जाता हूँ। तो आप बताएं, क्योंकि मेरे मन में एक विचार ऐसा कर रखा है कि बैंक में खाते में ब्याज जुड़े ना जो, पर मेरा जो अभिषेक का पुण्य जो चल रहा है वो कम ना हो, इसलिए मैं रोज़ अभिषेक नित्य नियम से करके निकलता हूँ, क्योंकि उसमें एक धारणा है कि ये नहीं छूटना चाहिए मेरा। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन करें। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जब से रात का छोड़ा है तब से थोड़ा पेट वेट का हिसाब किताब ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया हो गया, और सभी बोलते हैं अच्छे मेंटेन भी हो गए। मेंटेन भी हो गए तो दूसरे भी प्रेरणा ले लो, तो किसी डाइटिशियन से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेंटेन हो जाएगी। जहाँ तक अपने नियमों के अनुपालन का सवाल है, हर व्यक्ति को अपने नियमों में दृढ़ रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक है तो जो भी कार्यक्रम है अपने हाथ में शेड्यूल ऐसा बनाए कि हमारा नियम भी हो जाए और कार्यक्रम भी हो जाए। कदाचित कभी दोनों चीज़ें क्रॉस हो तो उस घड़ी में हम अपने नित्य नियम को प्रमुखता दें, और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आगे पीछे कर ले, या जैसे आपने भगवान के चरण स्पर्श करके एक बीच का रास्ता निकाला वैसा काम करके चल करके या तुम धोती पंचे पहन के सब कंप्लीट कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रीति नीरज जी मोदी। और मैं चाहूँगा इसी के साथ में श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोट, ये सभी मोदी जी की नशियापुरी ट्रस्ट कमेटी। प्रीति जी अपना प्रश्न शायद अलग से कर रही है अभी। हाँ,
प्रीति जी ले उसके बाद में वहीं ट्रस्ट चले कमेटी जाओ, तैयार एक रहे। में ही सब चले जाओ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम हमेशा अच्छे कार्य करने के प्रतिकूल परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी कैसे नहीं करते, तो इस तरह से स्वयं को धोखा देते हैं कि इस धोखे से कैसे बचे, और यह श्रद्धा की कमी के कारण होता है या प्रमाद का विषय है। देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छा काम न कर पाना तो फिर भी समझ में आता है। अनुकूलता होने के बाद भी न करना, ये केवल प्रमाद के लक्षण है, बहानाबाजी है, श्रद्धा की दुर्बलता है। तुम बीमार हो और भगवान के दर्शन न करो, चलेगा। लाचार हो और भगवान के पास ना आओ, चलेगा। लेकिन मंदिर के बाजू से 4 बार निकल रहे और भगवान को ढोक न दो, कभी नहीं चलेगा। आप कर क्या रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी मानसिकता को स्पष्ट करें, उसी अनुरूप अपनी अवधारणा बनाएं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हिंदी दिवस पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हिंदी दिवस पर हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें, खुद हिंदी बोले और लोगों को हिंदी बोलने की प्रेरणा दें, और समाज में एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे सबका हिंदी की ओर जुड़ाव बढ़े। महाराज जी, और अब आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी चरणों में कि वे तो शंका उनकी रहित है, लेकिन अपनी शंका के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवधान करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए ये निश्चित है कि आज जितनी समस्याएं बच्चों को लेकर के माता पिता या परिवार समाज में उत्पन्न हो रही है, उन सभी समस्याओं का एक मात्र यदि कोई सर्वश्रेष्ठ समाधान है, वो है अपनी मातृभाषा में हम अपने बच्चों की शिक्षा को देना प्रारंभ करें। अथवा आज हिंदी भाषा दिवस है और हिंदी भाषा एक सरल, सहज और आज जिस तरह से बच्चों के जीवन में अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, उस बोझ से छुड़ाने वाली है। कल ही महाराज ने कहा था कि जब हम अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा की शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कोचिंग आदि अलग से अतिरिक्त क्लासेस पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, और माताओं की बहुत सारी समस्याएं समाधान हो सकती हैं यदि वो इस विषय पर विचार करें। गुरुजी ने बार बार इस विषय को कहते ही थे। आज हिंदी दिवस के समय एक प्रश्न ये है कि जब घर में बच्चा रहता है तो माँ भी सब बच्चे को सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं, किंतु भाषा को मातृभाषा ही क्यों कहा जाए, पितृभाषा भी तो कहा जा सकता था। तो हमारी हिंदी भाषा या कोई भी जहाँ घर में रहने वाले बच्चा जो भाषा सीखता है, उसकी भाषा को मातृभाषा ही मात्र क्यों कहते हैं और शेष पितृभाषा आदि क्यों नहीं कहा जाता? कृपया समझाएं। नमो। देखो, बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसकी पहचान, उसकी बल्दियत तो उसके पिता से भले की जाए, लेकिन जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके मुख से माँ निकलता है। समझ गए? तो ये भाषा का मूल माँ है। माँ भाषा की मूल है, इसलिए भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, पितृभाषा। समझ गए? जिससे हम बोलना शुरू कर सके। और भाषा खुद में स्त्रीलिंग है, वाणी भी स्त्रीलिंग है, तो जो स्त्रीलिंग है वो तो माँ ही हो सकती है, पिता कैसे हो सकता? इसलिए दोनों शब्द, भाषा हो या वाणी, स्त्रीलिंग होने के कारण हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। स्वर पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन स्वर में भाषा नहीं है। कोई भी स्वर हो जाए, हम उसे समझ पाएँ कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन भाषा में हम समझते भी हैं और एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने में भी समर्थ होते हैं। तो हम भाषा को समझें, एक दूसरे तक संप्रेषित करें, और इसलिए मातृभाषा का महत्व है। और मैं माताओं से कहूँगा, अपना वजूद बचाना चाहते हो तो मातृभाषा को जीवंत रखो।
तुम्हारी मूल भाषा मातृभाषा है, बाकी दूसरी भाषा मातृभाषा नहीं है। एक माँ के अलावा अगर कोई दूसरी होगी तो सौतेली होगी, माँ नहीं होगी। इसलिए उससे बचो, असल को पकड़ने का प्रयास करो, उसे अपना कर चलेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। समय हो रहा है, कल प्रातःकाल यहीं पर प्रवचन होगा और रामा शाह मंदिर में 8:30 बजे भगवान की महाशांति धारा मूल नायक पर होगी और यहाँ 9 बजे से इसी स्थान पर 9:15 से प्रवचन का लाभ होगा। आप सब उसका लाभ उठाएं। जयपुर से प्रख्यात वास्तुविद डॉक्टर पंडित सतीश जी शर्मा जी उपस्थित हैं। ताली बजा के उनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए हाँ जी आइए, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा पंडित सतीश जी शर्मा जयपुर व्याय परम पूज्य मुनिवर के श्री चमन करते गुरुवंदना का ज्योतिषाचार्य वास्तुविद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे श्रीमान अशोक जी दोषी और योगेन जी काला आ जाएं। श्रीमान योगेन जी काला ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी और दिलीप जी गोधा ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान पंडित सतीश जी शर्मा वास्तुविद ज्योतिषाचार्य जो आज हमारे बीच जयपुर से उपस्थित हुए हैं, गुरुवर के अनन्य भक्त हैं और गुरुवर जब भी याद करते हैं तब हमेशा गुरु चरणों में समर्पित रहते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर सतीश जी का सम्मान धर्म प्रवाह समिति के साथ साथ हमारे श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोट ट्रस्ट मोदी जी की नशिया रामाशाह मंदिर इंदौर के हमारे ट्रस्टी संपन्न कर रहे हैं। तालियां आपकी बहुत बहुत कम बज रही हैं। सम्मान के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सतीश जी शर्मा जी को अपनी बात रखने के लिए। मैं सम्मान से मंच पे आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी बात रखेंगे आदरणीय पंडित सतीश जी शर्मा जयपुर ज्योतिषाचार्य वास्तुविद आज हमारे बीच उपस्थित हैं, अपनी बात रखेंगे। मेरा जन्म स्थान तिजारा है। चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर मेरे खेतों से लगा हुआ है। पहली बार जब मैं गुणायतन पहुंचा और महाराज के साथ वहाँ जब दर्शन किए तो चंद्रप्रभु भगवान वहाँ मिले, तो मैंने एक ही बात समझा कि कोई गत जन्म के कर्मों की स्मृति जागृत हो आई है। महाराज का आदेश मेरे को मिलने का साधारण नहीं था। सुबह पहले महाराज ने यही बात कही थी, हमारा कुछ भी नहीं है, केवल एक योग है। जो भी है गत जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं, आगे के कर्मों को जोड़ने से बचें, पिछलों को घटाएं। तो सुबह का जो महामंत्र है, पहला मंत्र जो मुनि महाराज ने बोला, मेरा निवेदन है कि माँ बहनें भाई लोग 2-2 मिनट करके दिन में कम से कम 10 बार उस मंत्र का जाप करें। ऐसे इकट्ठा होगा, वैसे इकट्ठा नहीं होगा। रोटी बेलते बेलते भी मंत्रोच्चार करते रहें। 1,50,000 इकट्ठा हो जाएगा तो मान के चलना अपने आप दृष्टि होने लगेगी, अपने आप रास्ता खुलने लगेगा, पिछले पाप कटेंगे। अब मैं मेरे विषय की बात कहता हूँ 1 मिनट में, वास्तुशास्त्र की। आपने पानी पिया, आपने हवा ली, आपने भोजन किया। अमीर ज़्यादा पानी पीता होगा या भोजन करता होगा या ज़्यादा सांस लेता होगा, ऐसा नहीं है। और मैं गरीब हूँ, मैं कम पानी पीऊँ, मैं कम सांस लूँ, मैं कम भोजन करूँ, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। तो आप राजा कैसे हो गए और मैं रंक कैसे हो गया?
आप इसलिए राजा हो गए कि आपके पास महल है, अट्टालिकाएँ हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं, राज्य हैं, नगर हैं, इसलिए आप राजा हुए। और मैं गरीब इसलिए हुआ कि मैं मोटरसाइकिल लोन लेने जाता हूँ, बैंक कहता है ज़मीन गिरवी रखो, तो ना ऑक्सीजन, ना पानी, ना भोजन, दो मनुष्यों में अंतर उत्पन्न नहीं करता। ये भूमि है जो गत जन्म के अभुक्त कर्मों का फलाफलन इस जन्म में करती है। एक इतना सा बच्चा 100 साल लेके आता है, जिस दिन समोसा खाया उस दिन एक दिन कम हो गया। हम विकार उत्पन्न करके आयु कम कर लेते हैं। जमीन में बनाए हुए निर्माण विकार हैं और ज़मीन की और उसकी संपत्ति की वैल्यू की को कम करते हैं। इसका निराकरण दो ही बात से हो सकता है। कोई वास्तुशास्त्री आपके घर में आए या नहीं आए, आप अपना आध्यात्म बल को जितना उठाएंगे उतना ही आपके जीवन में संपत्ति या सुख बढ़ेगा, बच्चों का सुख बढ़ेगा। इसलिए संत जो कहते हैं, जो मुनि कहते हैं, याद रहे हमारा समाज मोक्ष मार्गी है। पुरुषार्थ चतुष्टय में से मोक्ष को सबसे ऊंचा माना गया है। यहाँ राजा से भी ज़्यादा प्रतिष्ठा मुनियों की है। और वो जब हमको हमारे घर में आशीर्वाद देने आते हैं तो उसको विनम्रता से स्वीकार कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। मेरे कोई पुण्य उदय हुए जो मेरे यहाँ आना हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये धरती सदा से भूमि का केंद्र मानी गई है। मैं उज्जैन और इंदौर को अलग अलग करके नहीं देख सकता। ज्योतिष की जितनी भी गणनाएं हैं इसको भूमि का केंद्र मानते हुए की गई हैं। लंकोदय जैसे शब्द आते हैं वो यहाँ की देशांतर रेखा को मानते हुए किए गए हैं। एक अंग्रेज आया जिसका शासन सारे संसार में था, उसका सूरज का भी अस्त नहीं होता था। बाहुबल से इस भूमि के केंद्र को वो ग्रीनविच में ले गया इंग्लैंड में, और जिसका कोई एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस ही नहीं है। क्या मैं कामना करूं, जब तो मैं अकेला था, अब हमारे 1000 हाथ हैं और हमको ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, क्या मैं ये कामना करूं कि हमारे जन्म में वो ग्रीनविच वापस लौट के यहीं आए। हमारी तो ताकत कम है पर मुनियों के आशीर्वाद से संभव है। महाराज यही मेरा प्रश्न है और यही मेरी कामना है कि कुछ ऐसा करें कि ये धरती फले फूले, हर घर में सुख पहुँचे और हमारा जन्म सफल हो जाए। दोस्तों महाराज अभी आप खड़े रहे 2 मिनट। आराम से। पंडित सतीश जी शर्मा को सुन रहे थे। ये अपने विधा के मर्मज्ञ हैं। वास्तु और ज्योतिष के साथ साथ अध्यात्म में गहरी पैठ रखते हैं और निष्प्रहता की मूर्ति हैं। विगत कुछ वर्षों से मुझसे जुड़े हैं और मैंने जब भी इनसे बातचीत की तो इनकी बात मुझे बहुत तथ्यात्मक लगी और बहुत अच्छी श्रद्धा और भावना रखते हैं। आपने देखा परसों एक छोटी सी सूचना इनको दी और मैंने यही कहा कि थोड़ा जल्दी आए तो मुझे सुविधा होगी। इनने अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके आज यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। ऐसे व्यक्ति का हमें हृदय से स्वागत करना चाहिए। ये गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और इनका मार्गदर्शन हमेशा सभी के काम में आता है। ये अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती है। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों में इनकी अपनी पैठ है और पहुँच है। और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो इनको दुविधा होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने बीच पाकर सभी को हर्षित होना चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें और अशोक जी और मुकेश जी इनको गुणायतन की अनुकृति भी भेंट करें। दिलीप जी गोधार, योगेंद्र जी भी आ जाए। यहीं दे दो, यहीं से दे दो। विजय